हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पाथ टू डेस्टिनी। आई एम केशव सैनी। जैसे कि आपको पता है, हम अभी रिफ्लेक्शन चैप्टर कर रहे हैं क्लास 10 से। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कंप्लीट कर दिया है। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन पढ़ देते हैं इन द कॉन्ट्रास्ट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कॉनकेव मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। आप यहाँ पे कॉनकेव मिरर का डायग्राम भी देख सकते हो। मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा और फिर हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के खाली हमारे पास 2 केसेस आते हैं, तो ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। तो पहला रूल क्या कहता है? अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर और अपीयर टू पास थ्रू द फोकस। ठीक है, हम एक बार पहले यहाँ पे अपना कौन सा मिरर बनाएंगे? कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बनाया जिसमें ये आउटर साइड तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर वाला साइड हमारा वी कैन से कोटेड सरफेस है। ठीक है, तो हम एक बार इस पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। हमने यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बनाया इसके मिडल में। मैं मिरर को थोड़ा इस साइड शिफ्ट करके बना देता हूँ। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि पोल क्या होता है? सेंटर। तो हमने मान लिया ये पोल है। ठीक है, अगर ये हमारा एक सर्कल ऐसा होगा तो इसका सेंटर क्या होगा? ये होगा। तो हम इसे क्या ले लेते हैं? इसे ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के बीच में क्या आता है हमारा? इन दोनों के बीच में आता है हमारा फोकस। ठीक है, तो हमने अपना एक ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर, उससे एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई ऐसे कर और हमें पता है ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो अब हम इस रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के, उसे हम फोकस से कैसे पास कराएंगे? उसे हमें अगर फोकस से पास कराना होगा तो हम उसे रिट्रेस कर लेते हैं ऐसे कर और ये ऐसे फोकस से पास करते हुए हमें दिख जाता है। ठीक है, अब आपको एक और बात बताओ, इसमें जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे बन रही है? बियॉन्ड द मिरर बन रही है, राइट साइड में बन रही है। तो ये कैसी इमेज बनाएगा? हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब हम इसका दूसरा केस पढ़ लेते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन हम अभी पढ़ रहे हैं और इसका दूसरा रूल कहता है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टूवर्ड द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर फोकस से पास होगा प्रिंसिपल एक्सिस के हमारे पैरेलल हो जाता है। हम अपने दोबारा से सेम स्लाइड पर जाते हैं। हम यहाँ पर अब देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट मानो यहाँ पे रखा है, ऊपर की साइड रखा है। नहीं तो हम मान लेते हैं कि हमारी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऐसा आ रही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? वो पैरेलल हो जाती है हमारे किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। जैसे कि हमें पता है हमारी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई तो हम एक बार उसे एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हम कह सकते हैं कि फोकस से एक रे ऑफ लाइट आ रही है और इसे हम डाइवर्ज करके क्या कह देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कह देते हैं। तो ये ऐसे आई थी और ऐसे चली गई। ठीक है, ये हमारा दूसरा रूल था। अब हम इसका क्या करते हैं? इसका तीसरा रूल भी पढ़ लेते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। हम अपने तीसरे रूल पर आ चुके हैं। हमारा तीसरा रूल क्या कहता है? अ रे पासिंग थ्रू और मेल डायरेक्टली टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ट्रेस इट्स ऑन पाथ। हमें पता है कोई भी सी या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है रे ऑफ लाइट तो अपना पाथ को रिट्रेस कर लेती है या उसी लाइन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी सेम लाइन में कोलाइडली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हम एक और बार अपना रफ डायग्राम देखते हैं। हम अब आप बताइए कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट हमारी पैरेलल है, हमारी पास थ्रू हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। उसके लिए हमें ट्रेस करना पड़ेगा, तो हम पहले ट्रेस कर लेते हैं। ये अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन आ रही है तो हमें पता चल गया अगर कोई इंसिडेंट रे ऐसे आएगी
जो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रिट्रेस कर पाएंगे, तो वो आएगी ऐसे और अपना आप ऐसे ही रिट्रेस हो जाएगी। ये हमारा थर्ड रूल कहता है। अभी हम इसका फोर्थ रूल पढ़ लेते हैं। फोर्थ रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन में हम फोर्थ रूल देखते हैं, और फोर्थ रूल कहता है इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पोल ऑफ द मिरर आर सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये वाला हमारा बहुत इजी होगा। हमने दोबारा से सेम डायग्राम ले लिया। इसमें हमने क्या कहा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा है, मान लीजिए रेड कलर से एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है पोल पे सीधा। हमने पढ़ा था जब भी सीधा पोल से आती है तो वो जिस एंगल से बना के आती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये कौन सी वाली हमारी लॉ पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ कहता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हमने सारे लॉज सारे हमने मेन रूल्स पढ़ लिए टू ऑब्टेन अ इमेज फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब हम अपनी मेन स्लाइड पे मूव करते हैं। तो अब हम अपना आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें हमारा पहला केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो हम एक यहाँ पे ले लेते हैं ब्लैंक स्लाइड, इस पे हम दोबारा कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, और कॉटेज सरफेस अंदर वाला सरफेस है ना। अब हम इसमें बनाते हैं पहले प्रिंसिपल एक्सिस। हमने यहाँ पे बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब आप बताओ मुझे पोल क्या होगा। सर ये होगा पोल। हमारा कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। अगर सर हम इसका सर्कल ऐसा मान के चलते हैं तो इसका सेंटर तो ये बैठेगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इन दोनों के बीच में हम फोकस फाइंड आउट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी तक हमें अगर प्रिंसिपल एक्सिस दिखानी है तो हम डैश डैश करके दिखाते हैं, और इस पे हम अपना एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। मानिए हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट टाइप पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, और सर अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें तो ये पास होनी चाहिए हमारे फोकस से। तो फोकस से कब पास होगी, फोकस से पास होगी तो हम अगर यहाँ पे मानते हैं ये फोकस है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। तो फोकस पे आई, हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, पहले में फोकस पे बन रही है। ठीक है, पर इमेज फॉर्म करने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि हमारी इमेज अगर फॉर्म करनी हो तो हमें दो रे ऑफ लाइट को कोलाइड कराना पड़ता है। तो हमने फिर यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ले ली जो कि पहले थी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब फिर सेम चीज होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जब हम इसे रिट्रेस करेंगे तो वो कहाँ पे मिलेगी, फोकस में मिलेगी। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इमेज हमारी पहली बात तो कैसे बनेगी, हर बार कॉन्वेक्स मिरर के केस में हर बार हमारी इमेज वर्चुअल बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये पढ़ लिया हमने। फिर हमने क्या देखा, कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, फोकस पे बन रही है। फिर हमने क्या देखा कैसे बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है सर। अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है, क्या हम अपनी थ्योरी पे या अपनी थ्योरी को प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है, इमेज इज फॉर्म एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। हाँ सर, फोकस पे तो बन रही है और मिरर के बिहाइंड भी बन रही है। ठीक है सर, पहला हमें तो समझ में आ गया। दूसरा कहता है इट इज हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। यार सर देखो, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा था और ये इतनी छोटी इमेज बन रही है, तो छोटी बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी। यस सर। फिर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल क्यों बनेगी, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है। इरेक्ट बनेगी मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा सीधा रखा है तो वो सीधी ही बन रही है। ठीक है, अब हम इसका एक बार फेयर डायग्राम देख लेते हैं। हमने देखा यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट गई, वो डाइवर्ज हो गई, जब हमने उसे रिट्रेस करा वो फोकस पे मिली। एक और इंसिडेंट रे आई, वो भी डाइवर्ज हो गई, जब हमने उसे रिट्रेस करा वो फोकस पे मिली। तो इमेज हमारी कहाँ फॉर्म हो रही है, फोकस पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी।
अब हम अपने दूसरे केस में बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है अभी हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसका दूसरा केस किसके बारे में है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल। पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी हो, इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ठीक है। तो इमेज हमारी कैसी फॉर्म होगी? ओके, तो हम बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, तो हम पहले तो एक रफ स्लाइड ले लेते हैं। इस पे पहले हम बना देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये बन गया हमारा सब कॉन्वेक्स मिरर। फिर हमने इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, हमने फिर लेबल कर दिया ये हमारा पोल होगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, यहाँ पे हमारा फोकस आएगा, फोकस हम फाइंड करते हैं, ये हमारा कंपोनेंट नहीं होता है। और एक्स एंड एक्स डैश हमारा किसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमारा रिप्रेजेंट करता है ये प्रिंसिपल एक्सिस को। सर अब हम देखते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर इन्फिनिटी और किसके बीच में? इन्फिनिटी और पोल के बीच में। इन्फिनिटी हमारा यहाँ पे होगा, मतलब आगे जाके कहीं ना कहीं तो मिलेगा, और पोल हमारा ये रहा। इनके बीच में हमने सर यहाँ पे इमेज रख दी। अब हमारी एक इससे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जाएगी, हमारी इससे एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जाएगी, हमारे मान ली ऐसे हमारी एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट गई और वो अपना पाथ ही रिट्रेस कर रही है, ऐसे गई और अपना पाथ ही रिट्रेस कर रही है। मतलब आई कैसी थी? आई ऐसे थी और जा कैसे रही है? ऐसे ही जा रही है। क्यों आ रही जा रही है? क्योंकि वो हमने जब डाइवर्ज करी तो वो हमें दिखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी, ठीक है। फिर हमने क्या करा? हमने फिर एक और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट भेजी जो कि हमारी गई बिल्कुल सीधी पैरेलल, ठीक है। हमने पढ़ा था जब भी पैरेलल जाती है तो कहाँ से पास हो जाती है? पैरेलल जाती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, और अगर हम रिट्रेस करते हैं तो वो फोकस पे मिलती है, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है? हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस, इन दोनों के बीच में हमारी लाइन यहाँ पे आप देख सकते हो मिल रही है, तो हाँ इन दोनों के बीच में हमारी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। एक बार हम इसका फेयर डायग्राम देख लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। तो हमारा इसका फेयर डायग्राम है। हमने दोबारा देखा कि ऑब्जेक्ट हमने रखा था यहाँ पे, इससे एक इंसिडेंट रे गई जो कि हमारी गई और अपने पाथ रिट्रेस कर रही है। मतलब जब हमने उसे ट्रेस करके देखा तो वो कहाँ पे थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी। फिर हमने दूसरी रे ऑफ लाइट भेजी, वो हमारी क्या कर गई? हमारी रिफ्लेक्ट कर गई। जब हमने देखा कि वो तो पहले थी प्रिंसिपल एक्सिस के, हमने उसे रिट्रेस करा तो वो कहाँ पे बन गई? फोकस पे बन गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों लाइन कोलाइड कहाँ पे हो रही है? फोकस और पोल के बीच में हो रही है। तो इमेज फॉर्म कहाँ पे होगा? बिटवीन पी एंड एफ होगा, पी एंड एफ के बीच में बनेगी। फिर हमने क्या देखा कैसी बन रही है? वर्चुअल बनेगी। हमेशा हमें पता है इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, दो तो हमारे केस है ही, और दोनों में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कैसी बन रही है? स्मॉल बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। अब हम एक बार अपनी थ्योरी पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि हमारी थ्योरी हम इसे प्रूफ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी थ्योरी खोली, हमने देखा इसमें लिखा है कि इमेज इज फॉर्म बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर। यस सर, पी एंड एफ के बीच में तो बन रही है, देखो यहाँ पी और एफ के बीच में ही बन रही है। यस सर, ये तो हमें समझ में आ गया। फिर हमने क्या देखा कि इमेज इज डिमिनिश्ड, छोटी बन रही थी। यस सर, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसके साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर देखा, जिसमें हमारे दो केस थे। पहला केस था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज जैसे हमारी फॉर्म हो रही थी, इमेज हो रही थी हमारी फोकस पे फॉर्म हो रही थी, बहुत ज़्यादा छोटी फॉर्म हो रही थी और वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म हो रही थी। फिर हमने क्या देखा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो हमने क्या कहा कि इमेज कैसी फॉर्म हो रही है? डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म हो रही है, और बिटवीन पी एंड एफ हो रही है। ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में, या आपको रे डायग्राम दे दिया, आपको सिर्फ रे डायग्राम को कंप्लीट करना है, ऐसे टाइप में आ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर
बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो. If you like the video, hit the like button, subscribe to my channel and have a nice day.